हेलो एंड वेलकम टू पेंडुलम एडू। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आरआरबी एनटीपीसी की डिटेल लेक्चर सीरीज में। तो दोस्तों आज हम जो आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं, नया टॉपिक है आपका। तो नया टॉपिक रहेगा आपका अलजेब्रा, यानी कि अलजेब्रा चैप्टर से किस किस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अलजेब्रा बेस्ड किस पे है आपका, मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड है, यानी कि जो फॉर्मूले से आपकी आइडेंटिटी बनती है उन पे बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज हम वो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा है अलजेब्रा, जिसे आप कह देते हैं हिंदी में बीज गणित। तो दोस्तों इस पे बेस्ड आपके सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, या उन फॉर्मूलों पे बेस्ड जो आइडेंटिटी होती है उन पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन बना के पूछा जाता है। यदि आपको वो आइडेंटिटीज डायरेक्ट याद हैं तो आप डायरेक्ट अपना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, अदरवाइज कैलकुलेशन करके भी आप अपने क्वेश्चंस को आराम से इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, सभी को साथ लेके चलना है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको बेसिक के बारे में नॉलेज नहीं है, तो उन्हें भी साथ लेके चलना है। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं और साथ में धीरे धीरे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी देखेंगे कि एग्जाम में आपके किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको सभी को पता है फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सभी को फॉर्मूला पता है आपको कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर की बात करूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो देखिए जस्ट बेसिकली है क्या ये आपका कुछ नहीं है, ये भी आपका इस तरीके से लिखा हुआ है कि a प्लस और इसे माइनस बी ले लिया गया है। क्या ले लिया गया? माइनस बी, और ये इसका होल स्क्वायर है। कुछ नहीं है, जहां पे b होता है बस वहां पे आपका माइनस बी ले लिया गया है, तो ये फॉर्मूला आपका क्रिएट हो जाता है। तो इस तरीके से अगर सिर्फ आपको प्लस वाले फॉर्मूले भी याद हैं तो आप इजीली माइनस वाले फॉर्मूले भी बड़ी इजीली वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर माइनस वाला फॉर्मूला आप कहीं पे भूल जाते हैं। तो बस आप b की जगह क्या करिए, प्लस बी की जगह माइनस बी रख लीजिए। तो a स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2a और प्लस बी की जगह क्या रख लीजिए, माइनस बी रख लीजिए। तो देखिए यहाँ से आपका ये फॉर्मूला बन जाता है, माइनस का स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 2ab। तो ये और कुछ नहीं है, बस b की जगह आपको माइनस बी रखना होता है। अगर इन केस आप एग्जाम में कोई फॉर्मूला जैसे a क्यूब माइनस बी क्यूब का आप भूल जाते हैं तो उस तरीके से आप माइनस की वैल्यू रख के आप इजीली जो है अपने फॉर्मूले को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि ये होता है। अब अगर मैं एक इक्वेशन आप इसे मान लीजिए और एक इक्वेशन आप इसे मान लीजिए, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूं तो क्या होगा। तो देखिए दोस्तों अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो यहां से तो मुझे क्या मिलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर ऐड करता हूं तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो अगर ये कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ से क्या, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी कि 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर, यानी कि आप कह सकते हो 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब मैं इसे स्क्वायर b स्क्वायर को यहाँ लेके आ जाता हूँ, तो अगर इसके नीचे आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो ये आपको आइडेंटिटी पता है बेसिक सी कि ये आपका फॉर्मूला क्या होता है। अगर इस रूप में आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर है अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो आप सीधा डायरेक्ट रखेंगे, उसकी वैल्यू क्या होती है, 2 हो जाती है उसकी वैल्यू। और यहाँ पे आप a और b का कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, उसकी ये आइडेंटिटी हमेशा क्या रहेगी, इसकी वैल्यू 2 रहेगी। तो एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन मिले इस पे बेस तो आप सीधे लगाएंगे अपना आंसर 2 और अगले क्वेश्चन पे आप बढ़ जाएंगे। तो ये तो है एक बेसिक आइडेंटिटी। अगर आपने क्या किया था, अभी ऐड किया था इसे, अगर ऐड करने की जगह अब हम क्या करें, इसे अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा, चलिए देखिए। अब क्या कर लेते हैं, इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस और ये क्या हो जाएगा, प्लस। अब आपकी ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगे तो क्या ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा 2 और 2 4ab। अब ab इसके नीचे आ जाएगा
अपॉन ए बी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो एक ही आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। इस पे बेस्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। इन पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं एक बार। तो देखिए दोस्तों, कैसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे, जैसे आपसे पूछ लिया गया 3.75 प्लस 2.25 और इसका स्क्वायर है माइनस 3.75 और माइनस 2.25 इसका स्क्वायर है, और डिवाइड बाई है आपके पास 3.75 इंटू 3.75 और प्लस 2.25 इंटू 2.25 इस तरीके से। और आपसे इसकी वैल्यू पूछ ली गई कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, बताइए कैलकुलेशन करके। चलिए अगर आप इसे कैलकुलेशन करके सॉल्व करते हैं कि जैसे ये आप इजीली सोच सकते हैं कि 3.725 प्लस 2.25 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आप यहाँ से 6 का स्क्वायर कर लेंगे। ऐसे यहाँ से आप इसे माइनस करते हैं तो ये 1.50 हो गया। आप इसका भी स्क्वायर कर लेंगे, लेकिन आप जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी मल्टीप्लाई काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका इन सब के मल्टीप्लाई करने में। तो आपको पता है ये किस रूप में है, आपको पता है 3.75 दिखाई दे रहा है और 2.25 दिखाई दे रहा है, इनके अलावा कहीं पे कोई वैल्यू नहीं है। तो आप इनको क्या कीजिए, इसको a मान लीजिए और इसको मान लीजिए आप b। तो जैसे ही आप a और b मानते हैं तो इसे आप क्या लिख सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप इसे लिख सकते हैं इस तरीके से। जब आपको पता है कि ये वाली आपकी आइडेंटिटी होती है और इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसे खोल के भी देखते हैं कि अगर आपको याद नहीं रहता है कि ये 2 होता है, तो आप अगर इसे खोलते हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सॉरी, ये यहाँ पे प्लस कर लीजिए आप इसे, ठीक है। और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब क्या कीजिए, अब जब आप इसे खोलेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, तो ये चीज़ क्या रहेगी, माइनस में ये कैंसिल हो जाएगी। यहाँ से आपको a स्क्वायर है और यहाँ से b स्क्वायर है, तो आप इसे लिख सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे पहले से ही ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये सीधा सीधा 2 आ जाएगा। अगर इन द केस आपको ये आइडेंटिटी याद नहीं रहती है, वैसे आपको ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, क्योंकि इन आइडेंटिटी पे बेस्ड ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो अलजेब्रा पे आपके बेस्ड होते हैं। ऐसे ही ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछ लिया जाता है, यहाँ माइनस होता और यहाँ पे अगर माइनस होता और नीचे आपको सिर्फ इतना दे देता कि 3.75 इंटू 2.25, तब भी आपको इसकी मल्टीप्लाई करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आपको पता है अगर इस टाइप में आपका आता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती, आपकी इसकी वैल्यू 4 हो जाती और ये आपका क्या हो जाता, आंसर हो जाता सीधा सीधा। तो इस तरीके से बेस्ड आपके आइडेंटिटी पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। चलिए अगली आइडेंटिटी देखते हैं आपकी अलजेब्रा में कौन सी होती है। तो देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है एक फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब का, और एक फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का। आप सभी को याद होगा ये क्या होता है, आपको पता है, इसे लिखते हैं हम a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। अब आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। यहाँ माइनस है तो ये a माइनस बी होगा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में से अगर आपको कोई भी एक फॉर्मूला याद है तो आप उसे कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको ये प्लस वाला अगर याद है और आप ये माइनस वाला भूल गए कि कहाँ माइनस आएगा कहाँ प्लस आएगा, तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, बस ये माइनस किस वजह से आया, इस b को क्या कर लिया, माइनस b मान लिया गया है। जैसे a क्यूब प्लस हम इसको b को माइनस क्यूब मान लेते हैं, क्योंकि अगर माइनस की क्यूब करते हैं तो क्या आएगी वैल्यू, माइनस ही आएगी। तो अब इसे आप माइनस b रख लीजिए जहाँ पे भी प्लस है, तो आप करेंगे a प्लस और ये माइनस b रखेंगे आप यहाँ पे, और साथ में यहाँ रखेंगे a स्क्वायर प्लस माइनस का b स्क्वायर और माइनस a और माइनस b, इस तरीके से रखेंगे। अब ये प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, फिर साथ में a स्क्वायर तो रहेगा ही, b स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगी वैल्यू, क्योंकि किसी भी संख्या माइनस का अगर वर्क करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब ये माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा ab। तो इस तरीके से अगर आपको एक भी याद है
तो आप देख सकते हैं कि दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, तो आप उसकी जगह माइनस भी रख लीजिए। बस इस तरीके से आपके फॉर्मूले माइनस और प्लस के बनाए गए हैं। एक तो ये हो गया। एक आपको ये भी पता है कि अगर a प्लस बी का क्यूब आ जाए तो उसे आप क्या लिखेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। या तो आप इसे ये लिखेंगे, या अगर आप इसे एक्सपेंड करना चाहते हैं पूरा तो क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3b²a। इस तरीके से आप पूरा फॉर्मूला लिखते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब का। अगर आपको a माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला याद नहीं है कि क्या होगा, माइनस कहाँ कहाँ आएगा, तो बस कुछ नहीं है, b की जगह आप माइनस बी रख दीजिए, क्योंकि आपको पता है प्लस वाले में सब जगह प्लस होता है, तो वहीं पे माइनस हो जाएगा। तो देखिए a क्यूब रहेगा, अब ये क्या है, b क्यूब है। अब माइनस अगर b रखता हूँ तो क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस बी क्यूब। अब यहाँ b रखता हूँ माइनस का तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस 3ab। अब यहाँ माइनस b रखता हूँ तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस b हो जाएगा। तो इस तरीके से आप माइनस के फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। और अगर इसे एक्सपेंड करना चाहते हैं तो क्या आ जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पे माइनस 3a²b और प्लस 3b²a। तो इस तरीके से ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पे भाई माइनस आएगा, माइनस बी क्यूब। ठीक है, ये तो हो गया आपका क्यूब वाला फॉर्मूला। अब इस पे बेस्ड आपका एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है, चलिए वो देख लेते हैं एक बार। तो देखिए दोस्तों, आपको ये आइडेंटिटी और ये फॉर्मूला जो है बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए। अगर ये आपको अच्छे से याद है तो आप तभी देख के क्वेश्चंस को समझ पाएंगे कि इसमें कौन सी फॉर्मूला या आइडेंटिटी का यूज किया गया है। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया एग्जाम में कि 31 का क्यूब माइनस 19 का क्यूब अपॉन 31 माइनस 19 और प्लस 31 इंटू 19, इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। या तो आप, ये तो छोटी वैल्यूज हैं, जैसे आप इसे सॉल्व करेंगे 31 का क्यूब निकालेंगे, फिर 19 का क्यूब निकालेंगे, यहाँ तो माइनस करके चलिए इजी से आप निकाल लेंगे, फिर यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप उन चीज़ों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसमें काफ़ी टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो आपको पता है कि क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब है ये ऊपर, और अपॉन क्या है, a माइनस बी है, और यहाँ पे क्या है, ये a इंटू बी है। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है सीधी सीधी। अब आपको पता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। अगर अभी आपको लिखाया गया था a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी और a² प्लस b² प्लस ab, ये आपका फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का। आपको पता है अगर मैं ये यहाँ पे रखूंगा तो ये a माइनस बी से ये a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, और ये a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू बचेगी आपकी, और साथ में क्या है, प्लस का ab भी है। तो जब आप इसे आगे करेंगे अपॉन में a माइनस बी कर दिया हमने यहाँ पे, अब प्लस ab कर दिया। अब ये क्या बन गया, a² प्लस b² प्लस ab और प्लस ab यानी कि 2ab। अब आप इसे कह सकते हैं ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब जैसे ही a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ तो आपको पता लग गया a की वैल्यू 31 है और b की वैल्यू 19 है, तो प्लस कर दिया दोनों को और इसका स्क्वायर है, तो 31 और 19 कितना हो गया, 50। आपने कहा 50 का स्क्वायर हो गया और ये इजीली निकल गया आपका 2500, और ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से अगर आपको एग्जाम में आइडेंटिटीज बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं आपके, तो आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए और आपको फॉर्मूला भी बिल्कुल कंठस्थ याद होने चाहिए कि जैसे ही देखें आप तुरंत आपको पता लग जाए कि ये तो इस फॉर्मूले पे बेस्ड आपका क्वेश्चन आया होगा या इस पे बेस्ड आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं और अगले टाइप को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके जो ये क्यूब वाले फॉर्मूले इस पे बेस्ड आइडेंटिटी किस टाइप के क्वेश्चन से पूछी जाती है। जैसे आपको पता है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है आपका, a माइनस बी और a² प्लस b² और प्लस ab। तो अब क्या दे देगा आपको, ये एक तरफ एक वैल्यू आपको दे देगा, जैसे ये वाली वैल्यू आपको उसके नीचे आ गई, a क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइड बाई a² प्लस b² और प्लस ab, ये दे दिया तो आपका वैल्यू क्या हो गया, a माइनस बी हो गया। इस पे बेस्ड आपसे एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे 79 इंटू 79 इंटू 79 माइनस यहाँ पे दे देगा आपको 28 इंटू 28 इंटू 28,
डिवाइड बाई 79 इंटू 79 प्लस 79 इंटू 28 प्लस 28 इंटू 28। तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। एक ये छोटा सा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आ गया। अब आप वहाँ ऐसे तो है नहीं कि आप इन सब की मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर इन चीज़ों को ऐड करेंगे और उसके बाद आप अपने आंसर को चेक करेंगे क्या होगा। तो सीधा सीधा आपको दिखाई देगा कि ये क्या है, इन दो के अलावा 79 और 28 के अलावा आपको कोई वैल्यू यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं भाई अगर मैं इसे a मान लूँ और इसे b मान लूँ तो ये यहाँ से आपका a क्यूब माइनस b क्यूब हो गया अपॉन ये a स्क्वायर है, ये ab है और ये b स्क्वायर है। तो यहाँ से आप कहेंगे कि ये इस वाले फॉर्म में आ जाता है तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं इसकी वैल्यू a माइनस बी हो जाएगी, यानी कि 79 माइनस 28 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 51, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब आप इतनी सारी कैलकुलेशन पे बेस्ड आपको सीधा अगर आइडेंटिटी याद है तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपका क्या है प्लस वाले पे भी पूछ लिया जाता है। जैसे यहाँ अगर प्लस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस ab। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है a प्लस b हो जाती है। एक इस पर आइडेंटिटी पूछ लेता है। कई बार इनको रिवर्स कर देता है, नीचे वाली चीज़ ऊपर दे देगा, ऊपर वाली चीज़ नीचे दे देगा। तो कैसे दे देता है a स्क्वायर प्लस ab और माइनस ab और प्लस b स्क्वायर अपॉन a क्यूब प्लस b क्यूब दे देगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है 1 अपॉन a प्लस b। तो इस तरीके से आपको ये सारी आइडेंटिटीज जो हैं वो आपको याद होनी चाहिए कि आपकी कोई भी आइडेंटिटी एग्जाम में क्वेश्चन पे बेस्ड हो सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। एक आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है वो आप सभी को पता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस b। ये आपकी एक आइडेंटिटी है। तो ये सभी को याद होगा आपको कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी माइनस इंटू a माइनस बी। तो इस आइडेंटिटी पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन बनते हैं चलिए वो भी देखते हैं। तो देखिए दोस्तों आपके इस आइडेंटिटी पे बेस्ड किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है a प्लस बी और a माइनस बी होता है। जैसे आपका एग्जाम में एक नए टाइप से पैटर्न से एग्जाम पूछ लिया गया कि 42 3/7 इसका स्क्वायर है और माइनस 41 4/7 इसका स्क्वायर है। तो इसका आंसर बताओ क्या होगा। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया। अब क्या करेंगे, या तो आप इसका स्क्वायर करेंगे या आप इसे वही आप अपना फॉर्मूला लगाएंगे। ये क्या हो गया आपका ये a स्क्वायर हो गया और ये b स्क्वायर हो गया। या तो आप इसे a प्लस बी करेंगे और फिर a माइनस बी करेंगे और फिर साथ में आप क्या करेंगे इनका मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के दोनों का। या देखिए यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। ये आप कह सकते हैं कि भाई ये क्या है 42 प्लस 3/7 है, ये क्या है इसका स्क्वायर है। फिर क्या करेंगे आप माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं 42 माइनस 3/7 इसका स्क्वायर है। ये चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी कि आपको एग्जामिनर क्वेश्चन इस हिसाब से सेट करके देता है कि आपके आइडेंटिटीज वहाँ पे क्वेश्चंस में लागू होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा कि इसको मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ चीज़ों के अंदर। अब यहाँ से ये आपकी वैल्यूज़ आ गई आपके पास। यहाँ पे ये क्या है a प्लस बी है और ये क्या है a माइनस बी है। ये क्या है a b और ये भी है आपका a b। अगर आपको पता है इनके बीच में माइनस है, अगर इनके बीच में माइनस है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 4ab हो जाएगी आपकी। क्या हो जाएगी 4ab हो जाएगी। तो आप जैसे इसे करते हैं क्योंकि आपको पता है यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा और प्लस 2ab आएगा और यहाँ से क्या आएगा माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab आएगा। जैसे ही आप इस माइनस को ब्रैकेट को हटाते हैं तो ये माइनस, ये भी माइनस और ये आपका प्लस। तो ये आपकी a स्क्वायर से a स्क्वायर और b स्क्वायर से b स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा 2ab और 2ab, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 4a इंटू बी। तो देखिए a क्या है 42 4 इंटू 42 और ये क्या है आपका b 3/7। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं 7 से काटें 7 6 42 6 चौक 24 3 72
तो ये क्या आ गया, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से बेस्ड आपके सीधा सीधा आइडेंटिटी आपसे पूछ ली जाती है। तो एक तो टाइप इस तरीके से ये क्वेश्चन को आपसे पूछ सकता है, या इसी क्वेश्चन को आपसे कैसे पूछ सकता था वो भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता था, आपसे ऐसे ही पूछ सकता था 42 से 3/7 गुना 41 से 4/7, इसकी वैल्यू बताइए क्या होगा। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया एग्जाम में। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी में भी पूछा गया है कि भाई सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले तो आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें फिर इसे ऐड करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई ऐड करेंगे, फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। या तो आपको ये प्रोसेस यूज़ करना पड़ेगा, या अगर आप थोड़ा सा अपना माइंड लगाते हैं कि भाई मैं इसमें थोड़ी सी क्या चेंजमेंट कर सकता हूँ, तो आप कह सकते हैं कि भाई आपको ये तो पता ही है कि 42 + 3/7 लिख सकते हैं इसे हम, क्योंकि कोई भी वैल्यू होती है, जैसे a सही b/c कोई भी वैल्यू है, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, a + b/c लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जैसे 2 1/2 होता है, इसको कैसे लिखना है, 2 दूनी 4 और 1 5/2। तो इसका मतलब भी तो यही है, 2 + 1/2 का 2 दूनी 4 और 1 5/2, क्योंकि आप इसके नीचे 1 है, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 + 2 से 1 1 एकम 1 भी क्या आता है 5/2। तो इस तरीके से आप चीज़ों को क्या है लिख सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने इसको क्या लिख लिया, 42 + 3/7 लिख लिया, इनटू आपको पता इसे आप इसकी फॉर्म में मैंने अभी बताया था आपको 42 - 3/7 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं अब वो देख लीजिए आप। आपको पता है ये 41 है और 4/7 है, तो आप इसे 41 + 4/7 लिखेंगे। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक ऐड कर देता हूँ और एक सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। एक ऐड किया और एक सब्ट्रैक्ट किया। अब देखिए 41 और 1 क्या हो जाएगा, 42 + 4/7 - 1, तो 7 यहाँ जाएगा और 7 में से ये आ जाएगा 4 - 7/7, तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि आ जाएगा -3/7। तो इस तरीके से क्या आप इसे चेंज करके लिख सकते हैं। तो मैंने इसे लिख दिया। अब ये आपकी क्या फॉर्म बन गई, a + b × a - b। तो यहाँ से आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि a² - b² की फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो चुका है। अगर इस फॉर्म में आपका ये कन्वर्ट हो गया है तो a की वैल्यू क्या है आपके पास 42 है इसका स्क्वायर, और -b क्या है 3/7 इसका स्क्वायर। आपको पता है 42 का स्क्वायर निकालना कोई कठिन बात नहीं है, या आपको अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 42 का निकालेंगे आप क्या होता है 1764 - 9/49। मल्टीप्लाई करना कोई कठिन नहीं है। 42 और 42 की मल्टीप्लाई 2 सेकंड के अंदर कैसे करनी है वो देखिए। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 8 और 8 क्या हो जाएगा 16, 6 हाथ से 1 4 चौक 16 1 1764। तो इस तरीके से 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई भी आपको बड़ी इजीली करनी सीखनी है। तो यहाँ से ये आ गया। अब आपको पता है कि आप इसका मल्टीप्लाई इसमें तो करेंगे नहीं, तो सीधा सीधा क्या करना है आपको 1700 इसे 63 लिखिए + 1 क्या हो जाएगा 64 - 9/49। अब आप इजीली इसे माइनस कर सकते हैं कि 49 से कम 49 - 9 40/49 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया आपका 1763 + 40/49। तो आप इसे पता है बड़ी इजीली इस तरीके से लिख सकते हैं 1763 सही 40/49, और ये क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप चीज़ों को कन्वर्ट करते हैं, चीज़ों को थोड़ा सा फोकस करते हैं कि भाई हम कैसे उन्हें चेंज कर सकते हैं, तो आप इजीली जो है अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, अपनी कैलकुलेशन से बच पाएंगे। तो आपको जो है सभी चीज़ सीख के चलनी है। एग्जाम में आपका किसी भी टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको उसे छोड़ के नहीं आना है। पूरे के पूरे जितने भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं आपको सभी के सभी आ जाएंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। हर टाइप का क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, हर टाइप से बताया जाएगा कि इस चैप्टर से इस टाइप के क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, और ये आपके नए टाइप आपके इस चैप्टर से बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के टाइप को देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक आइडेंटिटी है जिस पे बेस्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वो क्या है वो देख लेते हैं। देखिए जैसे दिया हुआ आपको a - b² + b - c² +
सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है। तो आप इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, आप इसे अगर एक्सपेंड करते हैं, खोलते हैं, तो ये क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसे इसे खोलते हैं तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस 2bc। ऐसे इसे खोलते हैं सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। तो यहाँ से आप देखेंगे एक ए ये है और एक ए ये है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर। ऐसे ही b भी आपके पास 2 है, एक b ये रहा, एक b ये रहा। ऐसे ही आपके पास c भी क्या है 2 है, तो बाद में क्या है माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2c है। तो यही आपका, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और माइनस ab माइनस bc माइनस c है। तो ये आपकी आइडेंटिटी बन जाती है कि इसकी वैल्यू डायरेक्ट किसके इक्वल होती है, इस चीज़ के इक्वल होती है। या इस 2 को मैं अगर इधर भेज दूँ तो ये अपॉन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये आपकी आइडेंटिटी है, इसे याद रखें आप। और इस पे बेस्ड कैसा क्वेश्चन आता है, चलिए एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया था, जैसे आपसे को कहा गया था कि यदि x इक्वल टू 997, y इक्वल टू 998 तथा z इक्वल टू 999 हो तो आपको बताना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था तो आगे पॉसिबिलिटी है कि आपके आने वाले एग्जाम में किसी भी शिफ्ट में इस टाइप से आपका क्वेश्चन आ जाए, डाटा अगर चेंज हो तो, लेकिन आपकी आइडेंटिटी तो वही रहेगी जो आपकी आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए, अगर ये चीज़ आप निकालनी थी, अगर आपको आइडेंटिटी याद होती तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते थे। अगर आपको आइडेंटिटी याद नहीं है तो इसे कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल है कि यहाँ पे अगर आप एक्स स्क्वायर करना चाहते हैं तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए आइडेंटिटी क्या थी आपको पता है, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाती, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई, यहाँ पे 2 हुआ करता था तो नीचे क्या आ जाएगा 2 आपका आ जाता। अब सीधा सीधा क्या x माइनस वाई करना था। अब देखिए x माइनस वाई आप करते हैं तो कितना इजी है, क्या बचेगा माइनस का 1 बचेगा, 997 में से 998 जाएंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस जेड, इसमें से आप z माइनस करेंगे तो भी क्या होगा 998 में से 999 माइनस करते हैं तो माइनस 1 इसका स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स, इसमें से अब आप इसे माइनस करते हैं तो क्या आता है 2 आएगा और 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर और डिवाइड बाई कितना 2। तो यहाँ से 1 1 2 और 4 6 अपॉन 2 यानी कि 3। और इसका कितना इजी सा कैलकुलेशन था कि अगर आइडेंटिटी याद है आपको तो क्या आंसर आ गया आपका 3 आंसर आ गया। अदरवाइज आप कैलकुलेट करते रह जाएंगे और आप इसी क्वेश्चन में अपनी 5 मिनट गंवा देंगे। तो इस तरीके से आपको जो है आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगली आइडेंटिटी देखते हैं किस पे बेस्ड है। तो देखिए दोस्तों, कई बार आपसे डायरेक्ट सीधे सीधे एग्जाम में फॉर्मूले भी पूछ लिए जाते हैं कि भाई बताइए इस फॉर्मूले का वैल्यू क्या होगी। तो देखिए कई बार आपसे एग्जाम में अगर इस तरीके से पूछ लिया जाए a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो सीधा सीधा अगर डायरेक्ट क्या है, ये एक फॉर्मूला है, आपको भी पता है कि अगर बाय चांस आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भाई इस फॉर्मूले की वैल्यू क्या होगी तो आपको फॉर्मूलेज भी याद होने चाहिए, या इन पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो सीधा सीधा आपको पता है इसका फॉर्मूला आप कैसे लिखोगे। कि अगर इन द केस आप नहीं याद रख पाते हैं तो आपको पता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, सीधा सीधा सभी को याद होगा ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी, ये होता है आपका a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2 कॉमन 2 ab बी सी और c। अब ये तो बड़ी इजीली याद रख सकते हैं, आपकी सभी के साथ प्लस है और सीधा सीधा अगर ये फॉर्मूला याद है तो आप कोई सा भी फॉर्मूला इससे बना सकते हैं। जैसे अब ये है, अब क्या कीजिए इस c को क्या कर लीजिए माइनस c रख दीजिए इसमें, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा a प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस तो सभी में रहेगा क्योंकि माइनस c रखोगे तो माइनस c का स्क्वायर क्या हो जाएगा c का स्क्वायर ही रहेगा। अब 2ab यहाँ c नहीं है, अब यहाँ c है तो ये माइनस हो जाएगा माइनस bc, यहाँ भी c है तो ये क्या हो जाएगा माइनस
सी है। तो इस तरीके से ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। ऐसे ही अगर आपसे पूछ लिया जाए कि a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो सीधा सीधा रखना, b और c क्या रखने हैं, माइनस रखने हैं। तो ये तो पहली चीज़ तो पॉजिटिव ही रहनी है, क्योंकि ये तो स्क्वायर है। किसी भी माइनस की संख्या का आप स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव ही आती है, +2। अब यहाँ b है तो ये भी माइनस है, b यहाँ b माइनस है और ये c भी माइनस है। अब देखिए यहाँ b और c दोनों के दोनों माइनस है, अगर दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा, प्लस bc, और यहाँ पे c है तो माइनस के c है। तो ये क्या हो गया, ये आपका a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपका बन जाएगा। तो इस तरीके से फॉर्मूला आपके बनते रहते हैं। चलिए देखिए, अब एक आइडेंटिटी है, आपको ये याद रखनी है। इस पर एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल टू क्या होगा, a प्लस b प्लस c, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/2, यहाँ पे आ जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। तो इस पे बेस जो है आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। तो ये आइडेंटिटी आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, हर तरीके से याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इस पे बेस्ड किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपसे इस आइडेंटिटी पे किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया, पहले आइडेंटिटी लिख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन ही लिखते हैं सीधा। क्वेश्चन क्या दिया था आपको एग्जाम में, क्या पूछा गया था, आपसे कहा गया था यदि a इक्वल टू बी इक्वल टू क्या है 333 तथा c इक्वल टू क्या हो 334 हो, तो क्या पूछा गया था आपसे, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc की वैल्यू क्या होगी। तो आपसे ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको पता है इसकी दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो यही होता है क्या, a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस c। एक तो ये फॉर्मूला होता है आपका इसका, और दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही जो मैंने अभी आइडेंटिटी लिखाई थी आपको, a प्लस बी प्लस सी इंटू 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। तो अब दोनों में से आपको ये देखना है कि दोनों में से आइडेंटिटी लगेगी कौन सी। आपको पता है ये वाली आइडेंटिटी अगर लगाते हैं तो कैलकुलेशन काफ़ी लेंथी हो जाएंगी, तो आपको ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। तो आप डायरेक्ट लिखेंगे, क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू लिख लेते हैं डायरेक्ट, क्या आएगी 333 प्लस 333 और प्लस 334। ये तो आ गया आपका a प्लस बी प्लस सी इंटू 1/2। अब यहाँ पे आप a माइनस बी करेंगे, यानी कि 333 में से आप 333 को माइनस करेंगे, 333 माइनस 333 का स्क्वायर प्लस 300 b माइनस सी 33 माइनस 334 का स्क्वायर प्लस 334 माइनस 333 का स्क्वायर। ये आपने माइनस किया यहाँ से। अब क्या वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास, ये पता ऐड करके क्या आएगा, 33 33 66 और 3400, यानी कि ये पूरा आ गया 1000 इंटू 1/2, ये क्या है 0 का स्क्वायर प्लस ये आएगा आपका माइनस 1 का स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा आपका 1 का स्क्वायर। तो इस तरीके से आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। अब आप क्या करेंगे, इस 2 से इसे काटेंगे, क्या आ जाएगा 500, और ये क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, तो यानी कि फिर से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यानी कि वैल्यू क्या आ जाएगी 1000। तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये आपको आइडेंटिटी याद ना होती तो इस टाइप से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आपको उसे छोड़ के ही आना पड़ेगा। तो हमें एग्जाम में क्वेश्चन को किसी को भी नहीं छोड़ना है, हर टाइप के क्वेश्चन को आपको सीख के जाना है, और हर टाइप का क्वेश्चन आपसे बिल्कुल चुटकियों में यूँ सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों
इस तरीके से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये दोनों आइडेंटिटी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पे बेस्ड और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस आइडेंटिटी पे बेस्ड, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ से इस प्रॉपर्टी को कैसे चेंज करेंगे, यहाँ से एक आइडेंटिटी आप कैसे बनाएंगे। यदि आपको क्वेश्चन में दिया गया कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, यदि आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तो क्या होगा। तो अब जब ये 0 हो जाएगा तो ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका इक्वल टू 0 हो गया, और 0 में अगर किसी भी चीज़ की आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, सब 0 हो जाता है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ये चीज़ 0 हो गई है तो आप यहाँ से डायरेक्ट कह सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3abc हो जाएगा। एक तो दोस्तों ये प्रॉपर्टी आ गई आपकी, अगर a प्लस बी प्लस सी आपको 0 दिया है। अगर ये नहीं दिया है और आपको चेक भी करना पड़ता है कई क्वेश्चंस में कि भाई a प्लस बी प्लस सी कहीं हमारा 0 तो नहीं बन रहा है, अगर 0 बन रहा है तो आपकी ये वाली आइडेंटिटी वहाँ पे फॉलो होगी और इसी पे बेस्ड आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया होता है। एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई। यहाँ से एक और आइडेंटिटी आप क्या बना सकते हैं कि भाई ए बी सी को आप इसके नीचे ले आइए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब डिवाइड बाई ए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। एक ही हो गई प्रॉपर्टी आपसे, ये आइडेंटिटी कह लीजिए आप। तो एक यहाँ से पूछ लिया जाता है कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट बता सकते हैं कि भाई इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। ऐसे ही कई बार 3 को इधर दे देगा, आपसे पूछ लेगा इधर ए बी सी हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो और इन पे बेस्ड आपकी सीधा आइडेंटिटी पूछी जाती है और इन्हीं पे बेस्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका इस आइडेंटिटी पे बेस्ड कि किस तरीके से पूछ सकता है कि जब a प्लस बी प्लस सी आपका क्या है, 0 दिया हो। चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपसे एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता, कई बार आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा कि यदि x इक्वल टू क्या दिया है, a माइनस बी तथा y इक्वल टू बी माइनस सी और वह z इक्वल टू सी माइनस ए, ये आपको एग्जाम में दिया हुआ है कि यदि इसकी वैल्यू इनके बराबर है तो आपको क्या करना है, तो आपको निकालना x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब की वैल्यू आपको निकालनी है कि z क्यूब की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पे ना तो आपको कोई कंडीशन दी, ना कोई आपको आइडेंटिटी दी, ना आपसे ये कहा गया कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है। तो आपको ये चीज़ कैसे समझनी है, आपको इस चीज़ से समझनी है कि आपको इस पर बेस्ड आपकी आइडेंटिटी होती है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू फॉर्मूला होता है। तो उस पर बेस्ड आपकी आइडेंटिटी पे ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, a माइनस बी, y की b माइनस सी, z की c माइनस ए। तो मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ क्या मेरा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ से चेक करना बड़ा इजी है। आप करेंगे a माइनस बी प्लस बी माइनस सी और प्लस c माइनस ए इक्वल टू क्या होगा। आप देखिए a पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कि आपने देखा यहाँ से कि x प्लस वाई प्लस जेड क्या है, 0 मुझे यहाँ से मिल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी फॉलो हो रही है। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी। आप यहाँ से डायरेक्ट कहेंगे कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 3xyz। ये इसकी डायरेक्ट प्रॉपर्टी है। जब मैंने आपको बताया था कि जब a b c 0 हो जाता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या हो जाता है, 3abc हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3xyz हो जाएगा। जैसे ये 3xyz हुआ तो आपको पता है 3x की वैल्यू क्या थी आपके पास, a माइनस बी और इंटू b माइनस सी, y की वैल्यू, और z की वैल्यू c माइनस ए। तो ये क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन हो जाए, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से सीधा आपका क्वेश्चन पूछ लेता है और उसमें आपको आइडेंटिटी भी नहीं दी होती है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है। वहाँ पे आपको खुद ही चेक करना पड़ेगा कि भाई ये वैल्यू कहीं पे मेरी 0 तो नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे बेस्ड एग्जाम में पूछा हुआ। तो देखिए दोस्तों, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन b माइनस सी इंटू सी माइनस ए प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी इंटू सी माइनस ए।
और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए माइनस बी और बी माइनस सी की वैल्यू क्या होगी। ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहाँ से आप देख के तो कुछ आइडिया लगा नहीं सकते कि भाई डायरेक्ट आप यहाँ से कुछ आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन हाँ ऑप्शंस जो थे इसके 0, 1, 3, -3 कुछ इस तरीके से थे आपके ऑप्शंस। तो अब यहाँ से क्या, यहाँ से आप कुछ ना कुछ लगा सकते हैं आइडिया कि हाँ यहाँ से भाई 3 पे बेस्ड है आपका, तो यहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यू या क्यूब वाले फॉर्म में जा रही होगी, तो किसी तरीके से आप यहाँ से आइडिया लगा सकते थे। तो चलिए देखिए आपको कैसे करना था क्वेश्चन। आपको जहाँ पे दिखा कि ऊपर क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर था, नीचे b माइनस सी है, c माइनस है, तो आपने देखा नीचे a माइनस बी नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ डायरेक्ट इसका अगर एलसीएम ले लेता हूँ नीचे वाली टर्म का, तो नीचे वाली टर्म का एलसीएम कितना आ जाएगा, नीचे वाली टर्म का आपका एलसीएम आ जाएगा a माइनस बी, क्योंकि यहाँ पे है आपकी, और b माइनस सी भी है, और c माइनस ए भी है आपके पास। अब यहाँ पे जब b माइनस सी और c माइनस ए से आप कैंसिल आउट करोगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी क्यूब। अब ऐसे यहाँ b माइनस सी का क्यूब बन जाएगा, क्यों, क्योंकि a माइनस बी और c माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, तो b माइनस सी बचेगा, ये आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, b माइनस सी का क्यूब आ जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि c माइनस ए का क्यूब आपको मिल जाएगा। अब ये चीज़ आपके पास आ गई है। अब यहाँ से आपको खुद ही दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको पता चलेगा कि ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको क्या प्रोसेस या क्या रूल फॉलो करना चाहिए। अब यहाँ से आप देखें तो इसे मैं क्या कह सकता हूँ, ये x मान लेता हूँ, इसे क्या मान लेता हूँ, y मान लेता हूँ, और इसे क्या मान लेता हूँ, z मान लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, x y z। अब यहाँ से आपको चेक करना है क्या x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 मेरा हो सकता है कि नहीं। तो देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन बन गया कि a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या है मेरा, 0 है। अगर ये 0 हो गया तो आपको पता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अपॉन एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है, यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अपॉन, या आपको पता है ये 3xyz होता है। ये xyz कहाँ गया, अब नीचे आ गया xyz, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है ये एक्स क्यूब मान लिया, ये वाई क्यूब और ये जेड क्यूब अपॉन xyz हो गया, तो इसकी सीधी सीधी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। और ये क्या था, इस क्वेश्चन का आपका आंसर था। तो इस तरीके से आपके आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होता है कि आपको कैसे इन क्वेश्चंस को उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे बेस्ड आपका पूछा हुआ एग्जाम में। तो देखिए दोस्तों, आपसे एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया गया था, आपसे पूछ लिया गया था यदि x बराबर a b माइनस सी और y बराबर b c माइनस ए और z बराबर c a माइनस p हो, तो x अपॉन a का क्यूब प्लस y अपॉन b का क्यूब प्लस z अपॉन c का क्यूब बराबर क्या होगा। ये आपसे बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था। जैसे ही आप इस टाइप के क्वेश्चन को एग्जाम में देखते हैं कि भाई ये क्यूब वाले में है, यानी कि ये आइडेंटिटी पे बेस्ड आपका क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पे आइडेंटिटी कंफर्म लग रही है, तो सीधा सीधा आप इस टाइप में अपने क्वेश्चन को चेंज करने की कोशिश कीजिए। आपको x अपॉन ए के रूप में इस क्वेश्चन को चेंज करना है, तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि भाई मैं a को क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ला सकता था। तो x अपॉन ए अगर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, x अपॉन ए की वैल्यू हो जाएगी b माइनस सी। ऐसे ही आप b को अगर इधर लाते हैं तो ये y अपॉन बी हो जाएगा और यहाँ वैल्यू हो जाएगी c माइनस ए। ऐसे यहाँ पे c को आप इधर लाते हैं तो z अपॉन सी हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी a माइनस बी। तो यहाँ से आपकी सीधी सीधी ये वैल्यू हो गई। अब आपको पता है कि ये क्या हो गए, एक तरीके से ए बी सी डी हो गए, ए बी सी हो गए। तो आपसे पूछ लिया गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होगी। आपको पता है कि ये कब 3abc हो सकती है, जब a प्लस बी प्लस सी 0 हो। यानी कि मुझे यहाँ से क्या चेक करना है, मुझे यहाँ से चेक करना है क्या x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस z अपॉन सी
को जोड़ने के बाद मुझे 0 मिलता है कि नहीं, सिर्फ इतना सा चेक करना। अगर ये 0 मिल गया तो इसका आंसर बड़ा ही इजी हो जाएगा। तो देखिए आपने देखा कि ये तो वही बन गया b माइनस सी, सी माइनस ए, ए माइनस बी। अगर आप इन तीनों को ऐड करते हैं तो क्या आएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा और c से c कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि x अपॉन ए, y अपॉन बी और z अपॉन सी को अगर मैं ऐड करता हूँ तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। अगर ये वैल्यू आपकी 0 हो गई तो आपको पता है कि ये क्यूब किसके इक्वल हो जाता है, 3abc के इक्वल हो जाता था। तो आप यहाँ से डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये 3x अपॉन ए इंटू एक्स y अपॉन बी और इंटू जेड अपॉन सी इसके इक्वल हो जाएगा। और जैसे इसके इक्वल होता है तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3xyz अपॉन ए बी सी। और ये आपका आंसर दिया हुआ था इस क्वेश्चन का ऑप्शंस में। तो इस तरीके से बेस्ड आपके सीधा आइडेंटिटी पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आप इजीली उन्हें घबराइए नहीं, बस आपको देखते ही जैसे क्यूब की फॉर्म में आता है तो आपको कहीं ना कहीं पे आइडेंटिटी का याद आ जाना चाहिए कि ये आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन आपका हो सकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी लगे कि हाँ भाई कुछ तो नया है हमारे पास, कि कुछ तरीके से कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस अभी देखेंगे आपको आगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। नए नए टाइप से हम सीखते चलेंगे कि एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आपका आ सकता है, कोई भी टाइप हम छोड़ के नहीं चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट टाइप को। तो देखिए दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था आपका आइडेंटिटी पे बेस्ड, कैसा था चलिए देखते हैं। देखिए आपसे पूछा गया था यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 2a माइनस बी माइनस सी माइनस 3 हो तो क्या करना था आपको, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बतानी थी कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी। ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पे आपकी कोई आइडेंटिटी फॉलो नहीं हो रही है, कोई कुछ नहीं फॉलो हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में ही मॉडिफिकेशन करेंगे। तो अगर आपको कहीं पे दिखता है कि भाई यहाँ पे कोई आइडेंटिटी नहीं फॉलो हो रही है या यहाँ पे कोई आइडेंटिटी आप नहीं बना पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आप इधर अगर लेके आते हैं इन सबको, तो ये क्या आएगा, माइनस का 2a और प्लस का 2b और माइनस प्लस का 2c ये आ जाएगा आपका, और साथ में ये प्लस 3 आएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से आप बना सकते हैं क्या कि a स्क्वायर माइनस 2a और साथ में इस 3 को क्या कर लिया मैंने 1 1 और 1 में इसको 3 पार्ट में मैंने तोड़ दिया। तो यहाँ क्या कर सकता हूँ, प्लस 1 आ जाएगा। अब आगे क्या करेंगे, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b और प्लस 1 एक ये पार्ट बना लिया मैंने, और प्लस सी स्क्वायर प्लस 2c प्लस 1 एक पार्ट ये बना लिया इक्वल टू 0 आपका यहाँ से आ गया। अब आप अगर इसे देखते हैं तो ये सीधा सीधा आपका क्या फॉर्मूला बन रहा है, और फॉर्मूला किसका बन रहा है, ये कह सकते हैं आप a माइनस 1 का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला है। यहाँ से जैसे फॉर्मूला बना, यहाँ से भी आपको पता चलेगा कि ये किस चीज़ का फॉर्मूला बनेगा, p प्लस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि अगर आप इसे खोलते हैं तो देखिए बी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और इंटू 2a इंटू बी यानी कि 2b आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये भी फॉर्मूले कहीं ना कहीं पे काम बहुत आते हैं, तो इनको याद होना चाहिए कि कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, c प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपकी यहाँ से चेंजमेंट करके आपने इस क्वेश्चन को बना लिया। अब आपको दिख गया कि a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है। और आपको पता है ये कंडीशन अगर आपके पास आ गई, अगर ये कंडीशन आपके पास आ गई तो इन सब की वैल्यू 0 कब हो सकती है, जब इन सब की पर्टिकुलर वैल्यूज आपके पास 0 हो, यानी ये भी क्या हो 0 हो, ये भी क्या हो 0 हो और ये भी क्या हो 0, तभी ये पूरी की पूरी इक्वेशन आपकी 0 हो सकती है, अदरवाइज ये 0 नहीं हो सकती। तो देखिए यहाँ से a माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 0, ऐसे यहाँ से a माइनस 1 इक्वल टू 0 यानी a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1। ऐसे यहाँ से आ जाएगा सीधा सीधा b प्लस 1 इक्वल टू 0 यानी b की वैल्यू माइनस 1। ऐसे ही c की वैल्यू भी क्या आ जाएगी माइनस 1।
तो आपके पास इन तीनों की वैल्यू आ गई ए, बी और सी की। अब आपको कहाँ रखना है, इसमें इन तीनों की वैल्यूज पुट करनी है। तो ए की वैल्यू क्या थी 1, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू भी -1, क्या आ गया 1 से 1 कैंसिल और ये आ गया आपका -1 आंसर। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कई बार सीधा सीधा, जिसमें आपको कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है, लेकिन आप उसे फॉर्मूले में कन्वर्ट करके अपने क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, एक और एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था वो देख लेते हैं। देखिए आपको दिया था यदि x - 8 का होल स्क्वायर प्लस y - 10 का होल स्क्वायर प्लस z - 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो तो आपसे क्या पूछा था, x/8 x² प्लस y² 5 यहाँ पे 4 था और प्लस z² 4। इसकी वैल्यू बतानी थी आपको, क्या हो जाएगी आपकी इस चीज की वैल्यू। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था कि आपको पता है कि जैसा मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया कि आपको ये चीज नोट करनी होगी कि ये पूरी इक्वेशन 0 कब हो सकती है, ये तभी 0 हो सकती है जब इसकी वैल्यू भी 0 हो, इसकी वैल्यू भी 0 हो और इसकी वैल्यू भी क्या हो 0 हो। ये आपकी कंडीशन तभी फॉलो कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है आपका और ये स्क्वायर है, तो आप कह सकते हैं कि भाई किसी भी अगर पॉजिटिव, अगर पॉइंट में भी कुछ भी वैल्यू है 0.1 और तो आप उसका स्क्वायर करते हैं तो वो क्या है कि पॉजिटिव में वैल्यू आएगी। अगर यहाँ पे आप माइनस भी आ जाता है तो माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो ये पॉसिबल तभी है कि ये 0 कब हो सकता है, जब इस पर्टिकुलर पूरी वैल्यू की क्या हो, इस पूरी टर्म का मान क्या हो 0 हो, इस पूरी टर्म की वैल्यू 0 हो, इस पूरी टर्म की वैल्यू 0 हो, ये तभी 0 हो सकती है। अदरवाइज नहीं तो स्क्वायर है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू आपको देगी ही देगी। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि x - 8 का होल स्क्वायर क्या है मेरे पास 0 होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। ऐसे ही आप y की वैल्यू भी निकाल लेंगे, क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10। ऐसे ही आप z की वैल्यू भी निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी 4। तो यहाँ से आपको तीनों की वैल्यू पता चल गई, x, y और z की। जैसे ही आप वैल्यू पता चलती है तो आप सीधा क्या करेंगे, इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस 10 का स्क्वायर डिवाइड बाई 5 प्लस 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो क्या आ जाएगा, आपको पता है 8 × 8 होगा, 4 से 8 कैंसिल 2 टाइम, यानी कि 8 दूनी 16 प्लस 100/5 यानी कि 20 प्लस 4 से 1 4 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 16 4 20 और 20 40। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर दिया हुआ था आपका 40। और ऑप्शंस में 0 और 1 भी रहते हैं, तो उन चीज़ों पे कंफ्यूज मत हुआ कीजिए कि हर क्वेश्चन का आंसर 0 या 1 ही होगा। तो तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आपके सामने, ईजी तरीके से आप उसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, आपसे एग्जाम में एक और क्वेश्चन कैसा पूछा गया था, आपसे कहा गया था कि यदि a/b प्लस b/a इक्वल टू 1 हो तो a³ प्लस b³ का मान ज्ञात करें, क्या होगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए डायरेक्ट तो आप बता नहीं सकते कि a³ b³ का मान क्या होगा, लेकिन आपको पता है कि a³ अगर b³ का अगर फॉर्मूला जाने तो आपको पता है कि ये क्या होता है, a + b × a² + b² और माइनस का ab। ये आपका a³ + b³ का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ से आप क्या कुछ कैलकुलेशंस कर सकते हैं। यहाँ से आपको दिख रहा है कि क्या, यहाँ से आप कितना काम कर सकते हैं भाई। यहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा एलसीएम ले सकते हैं, आपने एलसीएम ले लिया, आप इसका मल्टीप्लाई इधर कर लीजिए, या b से आप करेंगे b कैंसिल, a की मल्टीप्लाई a² प्लस ऐसे ही a से a कैंसिल, b का ऊपर मल्टीप्लिकेशन b² बराबर 1। यहाँ से आप इतना काम कर सकते थे बड़ी इजीली। यहाँ से आपको सीधा सीधा दिख रहा है तो आप इनका एलसीएम लेके इतना काम कर सकते थे। जैसे ही आपने यहाँ किया तो ये क्या होगा, a² + b², ये ab इधर चला गया तो यहाँ से ab आ गया। जैसे ही ab उधर गया आपको ab को इधर लेके आएगा, यानी कि a² + b² माइनस ab बराबर 0।
और ये ऐसा क्यों किया आपने, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूले के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी की टर्म होती है, तो मुझे यहाँ पे दिख गई कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो आ गया और ए बी भी साथ में आ गया, तो क्यों ना मैं इसे इधर ला के इसकी वैल्यू निकाल लूँ और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। जैसे इसकी वैल्यू 0 आई, आपने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ से 0 मिल गया, तो फॉर्मूले में मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी, क्या है 0, और 0 के साथ किसी भी चीज़ का आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 0। तो यहाँ से मुझे डायरेक्ट पता चल गया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, डायरेक्ट 0 आ जाएगी। तो इस तरीके से बेस्ड आपके कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि बताओ भाई इसकी क्या वैल्यू होगी। तो ऐसे ही कई बार इस पर भी पूछ सकता है आपसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए बी की वैल्यू, ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। इस तरीके से आपसे एग्जाम में आइडेंटिटी बना के पूछ ले, तो ये क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। तो इस तरीके से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आइडेंटिटी आपकी फॉर्मूला बेस्ड ही होती है, उसी फॉर्मूले को कन्वर्ट करके आपकी आइडेंटिटी बनाई गई होती है। तो इस तरीके से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उम्मीद है दोस्तों आप बड़ी आसानी से उसे सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टाइप को। तो देखिए दोस्तों, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। इस आइडेंटिटी पे बेस्ड या फॉर्मूला पे बेस्ड आपसे एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टाइप को स्टार्ट करेंगे कि आगे इस अलजेब्रा चैप्टर में आपसे किस टाइप के क्वेश्चन और बन सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा जा सकता है आपसे। जैसे आपसे कहा गया कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है, 0 हो, तो क्या करना है आपको, a प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस b प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर प्लस c प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपको बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो दोस्तों एक बार इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करके देखें, क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन को देख के आपको क्या याद आता है कि वो फॉर्मूला आप इसमें लगा सकते हैं, जो आपको फॉर्मूला बताया गया था कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर ये होगा तो आप उस तरीके से फॉर्मूला लगा सकते हैं, उस तरीके से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब आपको कंडीशन दी हुई है, अगर ये कंडीशन ना दी होती तो फिर तो आपको वही फॉर्मूला लगाना था, लेकिन आपको कंडीशन दी हुई है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है, 0 है। अगर ये a प्लस बी प्लस सी 0 है तो यहाँ से आप क्या चीज़ पता कर सकते हो, यहाँ से आप a प्लस बी की अगर वैल्यू निकालना चाहो तो क्या आएगा, सी इधर आ जाएगा, माइनस सी हो जाएगा। अगर b प्लस सी की वैल्यू निकालना चाहो तो क्या आएगा, माइनस a आ जाएगा। ऐसे c प्लस a की वैल्यू अगर निकालना चाहो तो क्या आ जाएगा, माइनस b आ जाएगा। और ये वैल्यूज मैंने क्यों निकाली, क्योंकि आपने देखा यहाँ पे आपको a प्लस बी है, क्योंकि ये तो माइनस है, आप माइनस नहीं ला सकते हो कहीं से भी, कुछ भी करके आप यहाँ पे माइनस नहीं बना सकते हो। ऐसे ही आपको पता है कि यहाँ b प्लस सी है, यहाँ c प्लस a है, तो इन तीनों की वैल्यूज मैं निकाल लेता हूँ कि यहाँ से तीनों इसकी वैल्यू क्या हो सकती हैं। तो आपने निकाल लिया, अब आप इनकी वैल्यू बड़ी आसानी से इसमें पुट कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस सी और माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि ये माइनस के 2c है, तो माइनस के 2c का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2a होल स्क्वायर प्लस माइनस का 2b का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 4c स्क्वायर, 4a स्क्वायर और 4b स्क्वायर। तो मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से आ जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और ये क्वेश्चन का इसका आंसर था कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको अगर आइडेंटिटीज दी गई हैं तो उनका आइडेंटिटीज का आपको इस्तेमाल करना है और अपने क्वेश्चन को थोड़ा ईजी बनाना है। क्यों कैलकुलेटिव बनाना क्वेश्चन को, जब आपको आइडेंटिटी दी गई है। तो इस तरीके से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप उसे बड़ी इजीली सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कि अलजेब्रा में आपके नेक्स्ट टाइप के किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, और प्रीवियस एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए भी हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपका इस अलजेब्रा से टॉपिक से किस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है और साथ में पूछे गए हैं इस टाइप के क्वेश्चन। देखिए आप सभी को पता है एग्जाम में पूछा जाता है कि यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 5 हो तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर
क्या होगा। इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं आप उन्हें डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको कुछ मेंटल सी चीज़ें याद रखनी है कि भाई मेंटली आप उस चीज़ की वैल्यू क्या होती है। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सीधा सीधा आपको इनकी वैल्यू अगर मेंटली प्रिपेयर है तो वो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर आप फॉर्मूले से निकालना चाहते हैं तब भी उतना ही टाइम आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में लगता है। देखिए जैसे आपको पता है ये x + 1/x = 5 दिया हुआ है, तो x² + 1/x² की हमें वैल्यू चाहिए। तो क्या कीजिए, इसका दोनों तरफ से स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी कि वर्ग करने पर क्या होगा, ये हो जाएगा x + 1/x का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो इसे आप कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा a और ये हो गया b, तो आप कह सकते हैं a² + b² और +2a × b = 5 का 25। अब यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, x² + 1/x² और प्लस x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, तो इस +2 को हम क्या करते हैं उधर ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 25 - 2 कितना आ गया 23, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन का। ये तो था बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन कि इसमें किस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ये आपको टाइप समझाने के लिए हो गया। तो इसे अगर आप मेंटली याद रखना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या प्रोसेस इस्तेमाल हुआ है, तो सीधा सा आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि यदि x + 1/x = क्या है आपके पास k हो, तो x² + 1/x² = क्या हो जाएगा k² - 2। तो ये आप अगर डायरेक्ट वैल्यू याद रखते हैं कि k² - 2 हो जाएगा तो बहुत ही इजी हो जाएगा, आपको स्टेप नहीं करने पड़ेंगे। सीधा आप यहाँ देखेंगे k की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5 है, तो आप करेंगे k का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25, और 25 में से 2 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा आपका सीधा सा आंसर। तो इसे आप याद रखेंगे। इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यू क्या है आपकी, प्लस की वैल्यू है, अगर यहाँ प्लस की वैल्यू है तो यहाँ पे क्या होगा -2 होगा। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इस चीज। तो देखिए दोस्तों किस टाइप से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे आपको दे दिया गया कि x + 2/x = 2√3, तो x² + 4/x² = क्या होगा, ये आपसे यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो देखिए अब इसमें पता है यहाँ पे जो है अगर 1 होता तो आप डायरेक्ट लिख देते कि k का स्क्वायर, ये वैल्यू आपकी k हो जाती, और k² - 2 आप सीधा यहाँ पे कह सकते थे। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि ये अगर स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4/x² हो जाएगा, क्योंकि b का स्क्वायर भी होगा। अब आपको पता है कि यहाँ पे +2a भी आता है, 2 और a क्या है आपका x है और b है आपका 2/x। तो देखिए क्या हो रहा है, ये 2 से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी 4। अब आप k² जो होता था उसमें से पहले -2 करते थे हम, अब क्या करना पड़ेगा, अब आपको 4 उसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। k की वैल्यू क्या है 2√3, तो इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4 × 12, 12 में से आप 4 इधर लाएंगे तो माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये सीधा सा ऐसे यहाँ पे वैल्यूज देके आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। एक तो ये टाइप हो गया आपका। दूसरा इसमें किस टाइप से दे देता है, जैसे आपसे ये पूछ लेता है कि 2x 3x + 1/2x = दे दिया आपको 4√5, ये दे दिया, और आपसे पूछ लिया उसने कि बताओ, अभी सिंपल से ले लेते हैं 9x² + 1/4x² = क्या होगा। ये आपसे सिंपल सा क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया। अब आपको सेम वही प्रोसेस करना है। क्या प्रोसेस है आपका, इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो ये तो 9x² हो जाता है, ये 1/4x² हो जाएगा। अब यहाँ पे +2 x से x तो कैंसिल हो जाना, तो साथ में a क्या है 3 है और b क्या है 1/2 है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो 4 × 16, 16 × 80, तो ये 3 इधर आ जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि 80 - 3 हो जाएगा 77 क्या हो जाएगा इसका
आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ पे वैल्यूज दे दी गई हो आपको और आपसे डायरेक्ट वैल्यू पूछ ली जाती है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अगर इसे भी आप डायरेक्ट करना चाहते हैं कि डायरेक्ट अगर मैं करूँ तो कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए आपको ये इस फॉर्म में दे दिया गया ax प्लस 1/bx, ठीक है, इक्वल टू k। ये आपको इस फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है। अब क्या करना है, आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं वर्ग करने पर, तो क्या होगा, ये तो हो जाएगा ax का होल स्क्वायर प्लस 1/bx का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a और b, यानी कि ax इंटू 1/bx इक्वल टू k का स्क्वायर। यहाँ तक आपको क्लियर होगा बिल्कुल कि हमने सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर किया है दोनों तरफ का, तो दोनों तरफ का स्क्वायर किया तो इसका मतलब ये और ये किया। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला लगा दिया। अब यहाँ से क्या आ गया, ax का होल स्क्वायर प्लस, या आप इसे ऐसे लिख दीजिए a स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2a अपॉन बी इक्वल टू के स्क्वायर। तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, के स्क्वायर माइनस 2a अपॉन बी। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि अगर मेरे पास इनके साथ कोई संख्या आती है तो वो क्या हो जाती है, आप ये वाली वैल्यू a होगी और ये वाली वैल्यू b होगी। तो आप डायरेक्ट वही प्रोसेस यूज करेंगे, क्या होता है के स्क्वायर माइनस 2 होता था, बस 2 के साथ इन दोनों के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे a अपॉन b, क्योंकि ये a है और ये 1/b है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू 1/b यानी कि a अपॉन b हो जाएगा। ये आप डायरेक्ट वैल्यू सीधा सीधा रख सकते हैं। तो इस पर बेस्ड डायरेक्ट एक सॉल्यूशन करके देख लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा। तो देखिए दोस्तों, एक छोटा सा क्वेश्चन, उस पर बेस्ड आपसे कह दिया गया 4x प्लस 1/5x इक्वल टू 3√5, ये आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा है क्या 16x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, क्या होगा। तो डायरेक्ट आपको करना है, जब आपको दिख गया कि यहाँ पे सेम वैल्यू का स्क्वायर है, यहाँ पे भी सेम वैल्यू का स्क्वायर है, तो हमारी क्या हुआ करती थी के स्क्वायर यानी कि 3√5 का स्क्वायर और माइनस, आपको पता है यहाँ पे क्या होता था 2a अपॉन b होता था। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, आप कहोगे जी 4 है और b की वैल्यू क्या है 5 है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे क्या 4/5। तो यहाँ से अगर माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 पंजे 45 माइनस 4 दूनी 8, 8/5, तो कितना हो जाएगा ये, अगर आप इसे माइनस करते हैं तो डायरेक्ट माइनस कीजिए, इसे 44 लिखिए, 44 प्लस 1 माइनस 8/5 लिखिए। तो आप कहेंगे 1 में से 8/5 घटा लेता हूँ तो क्या बचेगा, माइनस का 3/5, तो यहाँ पे आप इसे 2 ले लीजिए, इसे 43 कर लीजिए 2, तो 5 दूनी 10, 10 में से 8 गया 2, 2/5 यानी कि 43 प्लस 2/5 बचेगा। तो आप इसे कह सकते हैं 43 से ही 2/5 क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी मल्टीप्लिकेशन से भी और बच सकते हैं। तो इस तरीके से भी कोशिश कीजिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में आपका नेक्स्ट टाइप से जो क्वेश्चन पूछ सकता है इसी पे बेस्ड है बिल्कुल। अभी तक हम सिर्फ इसी को पढ़ रहे हैं कि इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप जो आपका फॉर्मूला चलता है उस पर बेस्ड एक और टाइप से कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक नेक्स्ट टाइप से आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसी टाइप में आपसे दे दिया जाए कि 3x प्लस 1/4x इक्वल टू 18। तो क्या बताना है आपको बताना है 16x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो इसमें जैसे ही आप देखते हैं कि यहाँ पे आपकी वैल्यू 3 है तो यहाँ पे क्या आ गया 16 आ गया है, यहाँ पे आपका 4 है और यहाँ पे क्या आ गया है आपका 9 आ गया है। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन है तो आपको पता है ये 3 यहाँ होना चाहिए था और ये 4 यहाँ होना चाहिए था। भाई इसके अकॉर्डिंग अगर आप क्वेश्चन रिवर्स लेके आते हैं तो इसके अकॉर्डिंग क्या चीज़ बनेगी 4x प्लस 1/3x, इस टाइप से होना चाहिए था।
तो आप बड़ी इजीली निकाल लेते, डायरेक्ट स्क्वायर करते और k की वैल्यू जो दी होती आप उसमें से -2 कर देते। अब आप यहाँ को पता है कि इसे आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसे अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मुझे यहाँ क्या चाहिएगा, 4 चाहिएगा। तो भाई मैं यहाँ क्या करता हूँ, 4 से मल्टीप्लाई किया मैंने इसमें, तो यहाँ 4 आ जाएगा, लेकिन ये तो 4 × 12 हो जाएगा, तो क्या करते हैं साथ में 3 से डिवाइड भी कर लेते हैं। तो जो वैल्यू दी होती है उसमें ये आप जो है इसको रिवर्स करने के लिए इसका अपोजिट साइड से क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा, 4/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ अगर गुणा करते हैं दूसरी तरफ भी हमें वही अंकों से गुणा करनी पड़ती है इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। अब यहाँ इस 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4x। अब देखो ये 4 यहाँ आएगा, 3 नीचे आएगा इसके साथ, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/3x इक्वल टू 3 से 6, 6 चौक 24, ये आ गया आपका 24। अब यहाँ पे वैल्यू पहुँच चुकी है। अब सीधा सीधा आप कह सकते हो कि भाई डायरेक्ट ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब ये डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी तो इसे क्या लिखेंगे आप, देखिए अब सीधा सीधा 16x² + 9x² = ये क्या हो जाएगा, k का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर माइनस 2 × a/b। अब a क्या है हमारे पास, 4 है, b है 3, तो 4/3 हो जाएगा। तो कितना आ गया ये 24 का वर्ग कितना होता है भाई, 576 होता है। तो इसे लिख लिया आपने 576 - 8/3। अब देखिए, अब आपको इसे माइनस करना है। अब ऐसा मत कीजिए कि 3 का आप मल्टीप्लाई कीजिए और फिर उसमें से 8 माइनस कीजिए। अब सिंपल सा प्रोसेस है, आपको पता है इस 8 से बड़ा करने के लिए 3 × 9 यानी कि 3 तो मुझे चाहिएगा, तो इसको मैंने फैक्टर में तोड़ लिया, 573 + 3 - 8/3। अब आप इसे माइनस कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, 3 × 9 9 - 8 1/3 आ जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा 573 + 1/3। और इसे आप कैसे लिख सकते हैं, 573 सही 1/3। ये हो गया आपका आंसर इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से आपको अपोजिट चीज़ों पे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और ये एग्जाम में पूछे गए भी हैं क्वेश्चंस अदर एग्जाम्स में। तो आपका भी हो सकता है आपकी किसी न किसी शिफ्ट में इस टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। चलिए एक और देखते हैं इसमें सिंपल टाइप आपसे क्या पूछ सकता है। तो देखिए दोस्तों, आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लिया गया कि 9x + 1/x = है आपके पास 15। ये आपको यहाँ पे दे दिया गया। अब आपसे क्या कह रहा है, आपसे इतना सा पूछा गया, इसे 15√3 कर लेते हैं। अब आपसे कहा गया कि आप हमें वैल्यू निकाल के दीजिए x² + 1/81x² सॉरी, यहाँ पे आप ऐसे कर लीजिए, हाँ 81 ही रखते हैं आपकी बार। नेक्स्ट टाइप में देखेंगे आपका 15 सॉरी इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया गया। अब जैसे इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, आपने देखा 9 पहले यहाँ था, अब 9 का स्क्वायर यहाँ पे हुआ है। अगर इसके अकॉर्डिंग आप जानना चाहते हैं कि पहले इक्वेशन क्या रही होगी इसके अकॉर्डिंग, तो आप कहेंगे x + 1/9x रही होगी, अगर वो इक्वेशन रही होगी, क्योंकि अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाएगा सीधा सीधा b²। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले को इसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि जो आपको गिवन है उसे किस में बदलना पड़ेगा, इस वाली कंडीशन में आपको उसे बदलना पड़ेगा। और इसमें बदलने के लिए सिर्फ क्या प्रोसेस करना है, 9 से मुझे डिवाइड करना है, तो ये 9 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो जैसे ही आप 9 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका x + 1/9x = 15√3/9। अब 3 × 9 और 3 × 5 = 15, और यहाँ से इसे आप काट लीजिए, ये √3 हो जाएगा। तो ये आपकी कितनी वैल्यू आ गई, 5/√3। ये आपके पास अभी यहाँ तक क्वेश्चन हो चुका है। अब आपको पता है सीधा सीधा आपको स्क्वायर करना है। अब जैसे ही आप स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, आपको पता है k² - 2a/b वैल्यू होती है। तो जैसे ही k स्क्वायर करेंगे यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा 25/3 - 2 × a की वैल्यू तो 1 है आपके पास, और b की वैल्यू क्या है
9 है, तो 2/9 हो गया। यानी आप देखेंगे 25/3 माइनस 2/9। अगर आप यहाँ पे इनका एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा 9 और 3 तिया 9 यानी कि 75 माइनस 2, यानी आप कह सकते हैं 73/9। तो 9 अठे 72 और 1 73/9, यानी कि 8 से 1/9 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सिंपल तरीके से। तो इस टाइप से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। इसी में दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपको किस तरीके से पूछा जा सकता है, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपसे इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए, जैसे यदि a इक्वल टू क्या दिया आपको 3 + 2√2, तो a² + 1/a² इक्वल टू 40, यानी कि a की वैल्यू दे दी गई आपको 3 + 2√2 और आपसे पूछ लिया गया तो a² + 1/a² की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो देखिए इस तरह से अगर क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं, आपको पता है कि यहाँ पे 1/a की मुझे चाहिएगी, या आप कह सकते हैं अगर मैं इसे रिवर्स करूं तो ये किस फॉर्म में है, a + 1/a की फॉर्म में है ये। अगर मैं इसे रिवर्स करता हूं, इसी का तो ये स्क्वायर होगा कि a + 1/a का होल स्क्वायर करूंगा तो a² + 1/a² आपको वहां पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको 1/a की वैल्यू चाहिए, आपके पास a की वैल्यू है तो मैं 1/a की वैल्यू निकाल लेता हूं क्या होगी। तो क्या होगी 3 + 2√2। आपको पता है नीचे जब भी ऐसी वैल्यूज आ जाती हैं तो आप इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या करेंगे 3 - 2√2 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे तो क्या बन गया, ये यहाँ पे बन गया a + b और a - b, और a + b a - b क्या होता है a² - b² का फॉर्मूला। तो यहाँ से आप कह सकते हैं ऊपर आ गया 3 - 2√2 और डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर और माइनस 2√2 का स्क्वायर। यहाँ से 3 - 2√2 और डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 2√2 का स्क्वायर 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 का वर्ग 2 और √2 कैंसिल हो जाएगा तो 9 - 8 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल गई आपको 3 - 2√2, ये वैल्यू मिल गई आपको किसकी 1/a की। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो देखिए 3 + 2√2 और प्लस 3 - 2√2, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। 3 और 3 को अगर आप जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा 6, यानी कि आपको पता चल गया कि a + 1/a की वैल्यू क्या आएगी 6 आएगी। अगर ये वैल्यू 6 आ रही है तो आप कह सकते हो कि अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो सीधा सीधा मेरा k² - 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे a और b की वैल्यू क्या है आपके पास, दोनों सेम वैल्यूज हैं तो वो कट जाएंगी एक दूसरे से, या 1 1 है तो वो एक a/b होगा 1 ही होगा, तो क्या हो जाता है k² - 2, यानी आप कह सकते हैं 36 - 2 यानी कि 34। ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको ये प्रोसेस यूज करना पड़ेगा। अब आपको पता है इसे डायरेक्ट कैसे करते, भाई a की वैल्यू 3 + 2√2 दी हुई है, आपको निकालना ये था a² + 1/a² की वैल्यू। अब आपको यहाँ पे 1/a तो चाहिएगा ही हर हालत में, क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा गया कि 1/a² क्या होगा। तो जब भी ऐसी बात आती है आपको पता है 1/a निकालने के लिए इसे आप 1/, में रखेंगे, तो इसे डायरेक्ट याद रखें कि भाई जब भी ऐसी वैल्यू आती है और उनका अगर स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, इनके स्क्वायर का डिफरेंस मतलब आप इसका स्क्वायर करें तो क्या आएगा 9, इसका स्क्वायर करें तो क्या आएगा 8, इनका जो डिफरेंस है यानी कि अंतर वो क्या है 1 है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये साइन इंटरचेंज हो जाते हैं। क्या हो जाता है, अगर a की वैल्यू 3 + 2√2 थी तो 1/a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 - 2√2। तो ये डायरेक्ट आप याद रखें कि अगर इस तरीके से आपके एग्जाम में आता है और उनके बीच डिफरेंस 1 है तो सीधा सीधा आप उसे वो लिख सकते हैं। अगर डिफरेंस इसके बीच में 1 से ज़्यादा है, डिफरेंस अगर 1 से ज़्यादा है तो वो कहाँ जाती है, वो संख्या नीचे आ जाएगी, यहाँ पे वो संख्या आ जाएगी अगर डिफरेंस 1 से ज़्यादा होगा। लेकिन अगर एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन बनता है तो उसमें जो डिफरेंस है आपका वो 1 ही दिया होगा।
तो चलिए एक इस टाइप से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। अब ये तो थे आपके अगर x + 1/x दिया हुआ आपको, अगर यही सब चीज़ें आपको x - 1/x में दे दी जाएँ तब आपको क्या करना है वो भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा आपको मैंने पहले बताया था कि अगर x - 1/x दिया है, कोई दिया है वैल्यू k दी है, तो मैं इसे डायरेक्ट कैसे लिख सकता हूँ, k² + 2 लिख देता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे अगर प्लस साइन होता था तो k² - 2 हुआ करता था। अब यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है, तो वो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो वो कैसे, अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, वर्ग करने पर जब मैं दोनों तरफ का वर्ग करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, x - 1/x का होल स्क्वायर = k का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका आएगा x² a² + b², तो b² ये हो गया, और -2a भी होता है तो -2x × 1/x = k²। आपको पता है ये x से x कैंसिल हो जाएगा, ये क्या है -2 है, तो ये जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो आप यहाँ से डायरेक्ट कह सकते हैं कि x² + 1/x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, k² + 2। तो बस इतना सा याद रखें कि अगर यहाँ माइनस आता है तो यहाँ k² + 2 होता है, अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ क्या आता, k² - 2 आ जाता। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को याद रखना है, तो बहुत ही क्विकली जो है आप अपने क्वेश्चंस का आंसर निकाल पाएंगे। ये तो हो गया सिंपल फॉर्म कि भाई आपको यहाँ पे कोई वैल्यूज़ नहीं दी गई हैं और डायरेक्ट आपने आंसर निकाल दिया। अब यही चीज़ आपको इस तरीके से दे दी जाए कि ax + 1/bx = k हो, तब क्या करेंगे, तब सेम वही प्रोसेस करना है जो उसमें किया था। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सेम वही हो जाएगा कि a² x² + 1/b² k² - प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया है, इसे भाई माइनस कर लीजिए। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +2a/b। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा एक तरीके से। तो डायरेक्ट अगर ये चीज़ें याद रखते हैं तो आपको कुछ भी स्टेप सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप अपने क्वेश्चन को देखेंगे और सीधा उस क्वेश्चन का आंसर अपने आंसर शीट में लगा देंगे। तो इस तरीके से जो है आप डायरेक्ट भी चीज़ें याद रख सकते हैं। चलिए इस पे बेस्ड जो है 1-2 क्वेश्चंस आपके देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लिया गया कि 2x √x - 1/3√x = 5√2। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि आपका क्वेश्चन है। अब आपको बताना है कि अंडर रूट क्यों, यहाँ पे आ जाएगा आपका 981x² + 1/8 16x² = 1 क्या होगा। इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया। अब आपको पता है यहाँ पे माइनस साइन है और ये यहाँ पे स्क्वायर है, और जबकि इसके साथ कोफिशिएंट 2 था और यहाँ क्या हो गया 81 हो गया, इसके साथ कोफिशिएंट 3 था, इसके साथ 16 हो गया है। तो आपका क्या है, ये 16 ये 2 की वजह से आ रहा होगा और ये 81 इस 3 की वजह से आ रहा होगा। तो आप क्या करें, इस प्रोसेस पे क्या करें, इसका स्क्वायर करें डायरेक्ट। तो डायरेक्ट अगर स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करने से पहले आपको ये वैल्यूज इंटरचेंज करनी पड़ेंगी। इंटरचेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3/2 से आपको पूरी क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 3√x - 1/2√x = ये हो जाएगा 5√2 × 3/2। ठीक है, ये आपकी वैल्यू हो गई, यानी कि ये हो गया 15/√2, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। अब आपको पता है यहाँ से अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, डायरेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं। अब डायरेक्ट अगर स्क्वायर करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9x और यहाँ आ जाएगा +1/, ये कितना हो जाएगा 4 और ये x। अब आपको पता है यहाँ पे माइनस की वैल्यू आएगी, -2 × कितना आएगा 3√x और 1/2√x,
इक्वल टू, आप इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा 225 डिवाइड बाई 2। यहाँ से इतनी चीज़ें आपको पता लग गई। अब आपको पता है ये तो कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 कहाँ जाएगा, इधर माइनस में, तो इसे -3 कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा ये 2 इधर जाएगा, तो 2 तिया 6, 225 में से 6 गया, कितना बचा 219/2। ये आपका आ गया यहाँ पे वैल्यू। अब आपको पता है ये चीज़ आ गई और यहाँ पे आपके पास ये चीज़ है इक्वल टू में, तो आप डायरेक्ट वैल्यू लगा सकते हैं। आपके पास प्लस है तो उसमें से क्या होगा k² - 2 सीधी सीधी वैल्यू हो जाएगी और a/b आपके पास है ही। तो क्या करेंगे आप 9x क्या हो जाएगा 81x² + 1/4 × 16x² की वैल्यू क्या आ जाएगी 219/2 इसका स्क्वायर और माइनस आपकी 2 × a की वैल्यू कितनी है 9 और इसकी है 4, 9/4। ये आ जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। अब आप यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप प्रोसेस से यूज़ करके अपने क्वेश्चंस को बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर एग्जाम में आपका इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है कि भाई इतना लंबा प्रोसेस हो रहा है। अगर इस टाइप से आपका क्वेश्चन आता है तो आपको प्रोसेस से ही इस टाइप से उसे कर लीजिए, ईजिली होगा और करेक्ट होगा। साथ में आंसर आपको करेक्ट भी करना होता है, तो वो करेक्ट क्या होगा ईजी स्टेप में कर लीजिए। और ये इतनी सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको वहाँ पे एग्जाम में कि आप इतनी सारी चीज़ें वहाँ पे लिखेंगे। आप डायरेक्ट जो वैल्यूज़ होती हैं वो लिखें और जो यहाँ मल्टीप्लाई में आती है वो सीधा वहाँ माइनस में उसे लिख दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने नेक्स्ट टाइप को। तो देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट टाइप को देख लेते हैं कि इसी में आपका जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं क्यूब बेस्ड पे जो आते हैं वो क्यूब के फॉर्मूले पे आपके डिपेंड करते हैं। जैसे आपको पता है एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाता है कि यदि x + 1/x = k हो तो आपको क्या x³ + 1/x³ की वैल्यू आपको निकालनी होती है कि उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इस तरीके से ये किस पे है, ये क्यूब पे बेस्ड आपका फॉर्मूला है। वो जो हमने अब तक किया वो क्या था, स्क्वायर बेस्ड फॉर्मूला था। हम चीज़ों का स्क्वायर करते हुए चले जा रहे थे और वहाँ से बड़ी इजीली क्या है हमारे पास सॉल्यूशन निकलते आ रहे थे क्वेश्चंस के। अब इसे आपको इसमें फॉर्मूला लगाना, आपको यहाँ क्यूब चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका क्यूब करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, घन करने पर दोनों तरफ घन करने पर, घन का मतलब है क्यूब आपका। तो जैसे ही आप क्यूब करते हैं मतलब इसका क्यूब और साथ में इसका क्यूब, तो a + b का क्यूब जैसे खोलते हैं क्या आता है a³ यानी कि x का क्यूब प्लस b³ 1/x³ प्लस 3ab यानी कि 3 × x × 1/x और मल्टीप्लाई बाई a + b यानी कि x + 1/x = k का क्यूब। ये आपका फॉर्मूला यहाँ से क्यूब का आप खोल सकते हैं। अब आपको पता है कि जैसे क्यूब का फॉर्मूला खुल गया आपके पास तो ये वैल्यू आपके पास आ गई x³ + 1/x³। अब यहाँ x से x कैंसिल हो गया। अब ये x + 1/x जो है इसकी वैल्यू आपको दी हुई है k होती है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 3 × k = k³। तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिखेंगे कि x³ + 1/x³ अगर पूछा जाए तो आप क्या लिख सकते हैं k³ - 3 × k। तो ये आप वैल्यू डायरेक्ट याद रखेंगे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने के लिए। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है तो आप डायरेक्ट इस चीज़ का आंसर लिख सकते हैं। जैसे सिंपल सा आपसे पूछ लिया गया कि x + 1/x = 3√2 है, तो आपको बताना है x³ + 1/x³ क्या होगा। ये सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया। अब आपको पता है ये क्या है, यहाँ पे ये हमारी k की वैल्यू है। तो जब ये k की वैल्यू है यहाँ पे सिंपल फॉर्म आपको दी गई है तो डायरेक्ट आप इसका आंसर लिख सकते हैं। भाई क्या होगा k³ - 3k होगा। अब k का क्यूब अगर करते हैं तो 3 × 3 होती है 27 और इसका करेंगे तो क्या आएगा 2√2, तो 27 दूनी 54√2 - 3 × k की वैल्यू क्या है 3√2, तो 3√2 ये कितनी हो जाएगी 3 × 3 = 9, 9√2 हो जाएगी।
अब यहाँ पे ये है 54√2 और -9√2, तो कितनी बच जाएगी, 4 ये कम हो गया और 5 वो कम हो गया, यानी कि 45√2। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल सिंपल बेस्ड कि आपको x + 1/x की वैल्यू दी है और आपसे x³ + 1/x³ की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप डायरेक्ट क्या यूज करेंगे, अपनी आइडेंटिटी यूज करेंगे k³ - 3k से आप अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। चलिए इसी पे अगर दूसरे टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया गया एग्जाम में कि यदि a = 2 + √3 हो तो a³ + 1/a³ का मान क्या हो। तो ये वही वाला क्वेश्चन हो गया जैसा भी आपको स्क्वायर वाले एग्जाम्पल्स में बताया गया था कि आपको a की वैल्यू दी थी और a² + 1/a² आपसे वहाँ पूछा गया था कि क्या होगा। तो सिंपल सा, अब यहाँ पे क्या है, आपको 1/a तो चाहिएगा ही, तो 1/a अगर चाहिएगा तो 1/a निकालने के लिए आपको पता है कि सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, डायरेक्ट इनके बीच का डिफरेंस देख लेता हूँ, डायरेक्ट इनके बीच का डिफरेंस देख लेता हूँ क्या होगा। अगर इसका स्क्वायर करूँ तो 3, इसका स्क्वायर करूँ तो 4, 4 में से 3 जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि 1/a की वैल्यू आप डायरेक्ट लिखेंगे क्या आ जाएगी, 2 - √3, क्योंकि रैशनलाइजेशन करके हमें लिखना पड़ेगा। तो हम रैशनलाइजेशन ना करके तो क्या करते हैं कि 1/a को डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, 2 - √3 हम लिख देते हैं। तो अब आपको a की वैल्यू पता चल गई और 1/a की पता चल गई। अब आपको क्या करना है, कितना आ गया ये, 2 + √3 और +2 - √3, तो यहाँ से ये कैंसिल, इसकी वैल्यू आ गई 4। अब जैसे ये वैल्यू 4 आती है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे क्यूब वाला, क्योंकि सिंपल फॉर्म है, तो जैसे सिंपल फॉर्म है वो भी सिंपल फॉर्म है, और ये वैल्यू हो गई आपकी k की। आपको पता है डायरेक्ट क्या लगेगा, k³ - 3k, तो k³ क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 चौक 64 - 3 × 4 12, तो अगर 64 में से 12 जाएंगे तो क्या बचेगा, 52, और ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट वैल्यू लिखें और ऐड करके सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें तो आपका आंसर आपके सामने होगा कुछ ही सेकंड्स में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें आपके माइनस के क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे आपसे x - 1/x की वैल्यू दे और आपसे पूछ ले कि x³ - 1/x³ की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए सिंपल सा वही प्रोसेस करना है हमें कि वैल्यू आपको दी है k और आपसे पूछ लिया x³ - 1/x³ क्या होगा, तो डायरेक्ट वही प्रोसेस यूज करना। इसका क्या करेंगे, हम इसका क्यूब करेंगे। जैसे क्यूब करते हैं तो आपको पता है x³ - 1/x³ हमें मिल जाता है। तो इसे अगर डायरेक्ट लिखना चाहें तो डायरेक्ट लिखते हैं, क्या लिखेंगे इसे हम, k³ + 3k। अब की बार क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आपकी प्लस में हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि अगर डायरेक्ट आप क्यूब करते हैं तो मैं डायरेक्ट क्यूब कर लेता हूँ, यहाँ से ये हो जाएगा x³ - 1/x³ -3x × 1/x, और यहाँ पे हो जाएगा x - 1/x बराबर k³। अब ये कैंसिल, इसकी वैल्यू क्या है, हमारे पास k दी हुई है, तो ये क्या आ गया, -3k। अब ये -3k इधर जाएगा तो इसके साथ क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं k³ + 3k क्या हो जाएगी, x - 1/x = k अगर दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिखेंगे k³ + 3k। तो इस तरीके से जो माइनस पे बेस्ड क्वेश्चन है आपके, सेम जैसे आपके प्लस पे बेस्ड क्वेश्चन है ऐसे ही माइनस पे बेस्ड क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम में। तो इस पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके इसे सॉल्व कर लेते हैं, फिर अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे बढ़ चले हैं। चलिए